हेलो गाइज, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल सुशील भारती में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैथोड किरणों के गुण अर्थात प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज। इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण जानकारी लेंगे कि कैथोड किरणों के क्या क्या गुण होता है, कैसे कैसे वो प्रभावित होते हैं किसी भी क्षेत्र में। तो बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। हम आपको एहसास दिलाते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा और हर एक बात आपको समझ में आएगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए पहला पॉइंट शुरू करते हैं। कैथोड किरणें सरल रेखा में गमन करती है। देखिए ये क्या है, तो कैथोड किरण के गुण है। आप पार्ट 1 में हम इसको बता चुके हैं कि कैथोड किरण किसको कहते हैं, उसको कैसे उत्पन्न किया जा सकता है, छोटे छोटे गुण भी उसमें हम बता दिए हैं। लेकिन इस वीडियो में संपूर्ण हम फोकस करेंगे कैथोड किरण के प्रॉपर्टी के बारे में, गुण के बारे में, कि कैथोड किरण के यदि गुण है तो कैसे है, आप प्रूफ करके हम आपको इस वीडियो में सिद्ध करके बताएंगे। इसलिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम आपको बताएं कि कैथोड किरणें सरल रेखा में गमन करती है। इसका कहने का अर्थ है कि कैथोड रेखा जो रे है, किरण जो है, हमेशा सरल रेखा में गमन करती है, मतलब हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो कैसे प्रूफ होगा, कैसे आप विश्वास कीजिएगा कि सीधी रेखा में ही गमन करती हैं, तो हम आपको प्रूफ के साथ बताने वाले हैं कि इन किरणों के पथ में जब कोई ठोस पदार्थ रख दिया जाता है तो उसकी छाया विपरीत दिशा में बनती है। इससे ज्ञात होता है कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। अब आप बोलिएगा कि सर समझ में ऐसे नहीं आ रहा है, आप किसी दूसरे तरीक़ा से समझाइए। तो देखिए इसको हम फिगर के माध्यम से आपको हम बताते हैं। यही ना बताएं कि कैथोड किरणें के पथ में यदि कोई अपारदर्शी वस्तु को रखते हैं तो उसके पीछे क्या बनता है जी, छाया बनता है। उसके पीछे क्या बनता है, छाया बन जाता है। देखिए यही ना बात हम आपको लिखवाएं कि इन किरणों के पथ में जब कोई ठोस पदार्थ रख दिया जाता है तो इसकी विपरीत दिशा में छाया बनती है। इसका कहने का अर्थ है कि कैथोड किरण का है सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए देखिए फिगर के माध्यम से आप समझिए। आप एक विसर्ग नली लिए, उसमें हम कैथोड किरण उत्पन्न किए। कैथोड किरण कैथोड प्लेट से उत्पन्न होती है, निम्न दाब और उच्च विद्युतीय क्षेत्र में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो देखिए बीच में हम एक वस्तु को रखें। ये क्या है, वस्तु है। जैसी वस्तु को हम रखे हैं तो उसके पीछे क्या बना है, छाया बना है। तो इसका कहने का अर्थ है कि यदि कैथोड किरण सीधी रेखा में गमन नहीं करता तो क्या इस वस्तु के पीछे छाया बनाता, नहीं बनाता। यदि टेढ़े टेढ़े मतलब कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा से घूम के कैथोड किरणें जाती तो पीछे तो आके लाइट पड़ता तो वहाँ पे इंजोर रहता, मतलब वहाँ प्रकाशित हो जाता। तो छाया बनने का अर्थ है जिस तरह से आप देखते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है और उसके अपारदर्शी वस्तु उसके यदि डायरेक्शन में आ जाता है उसके सीधे में, तो पीछे छाया बन जाता है। सपोज डैट आप मान ली कि इधर से टॉर्च बार रहे हैं, ठीक, यहाँ पे कोई वस्तु खड़ा है रखे हुए हैं, तो टॉर्च इधर से बारिएगा तो क्या टॉर्च के जो लाइट है इस व्यक्ति को पार कर पाएगा, नहीं पार करेगा। जब पार नहीं करेगा तो इसके पीछे क्या बन जाएगा, इसका छाया बन जाएगा। जस्ट उसी तरह से है कि कैथोड किरण के पथ में, रास्ता में जब हम कोई अपारदर्शी वस्तु को रखते हैं तो उसको पार नहीं कर पाता है और उसके पीछे छाया बना देता है। इसका सीधे तात्पर्य है कि कैथोड किरण सीधे रेखा में गमन करती है, जिसके चलते पीछे उसका छाया बन गया। दूसरा पॉइंट के देखिए, दूसरा गुण आपको बोल रहा है कि कैथोड किरणें ऋणात्मक प्रकृति की होती है। मतलब कहने का अर्थ है कि जो कैथोड किरण है, जो कैथोड प्लेट से निकलती है, उस पर विद्युत ऋणात्मक चार्ज होता है, मतलब उस पर माइनस चार्ज होता है। तो आप कैसे प्रूफ कीजिएगा, आप सब बोलिएगा सर आप प्रूफ करके बताओ कि ऋणात्मक चार्ज होता है कैथोड किरणें पर। कि कैथोड किरणें को जब किसी विद्युत क्षेत्र में से गुजारा जाता है तो एक किरणें विद्युत क्षेत्र के धनात्मक प्लेट की ओर विचलित होकर मुड़ जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि कैथोड किरणों की प्रकृति ऋणात्मक होती है। आप बोलिएगा कि सर पता नहीं चला,
आप अपने थ्रू एक्सपेरिमेंट के द्वारा बताइए। ये लैंग्वेज हमको ऊपर ऊपर चला गया। तो चलिए देखिए, इसका कहने का अर्थ क्या है कि जब एक विसर्ग नली लिए हैं, ठीक, विसर्ग नली तो आप पीछे वाला चैप्टर में समझ गए हैं कि विसर्ग नली में क्या होता है। यहाँ पे कैथोड प्लेट से कैथोड किरण निकला है। कैथोड किरण यहाँ पे जा रहा है, आप जानते हैं कि सीधी रेखा में गमन करता है, सीधे जा रहा है। अब इसके रास्ता में हम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किए। देखिए विद्युतीय क्षेत्र का किए हैं जी, उत्पन्न किए हैं। इस विद्युतीय क्षेत्र में ऊपर देखिए प्लस चार्ज है और नीचे क्या है, माइनस चार्ज। मतलब ऊपर से धनात्मक ध्रुव और नीचे क्या है, ऋणात्मक ध्रुव। जैसे ही और ये हम इसके रास्ता में रख दिए हैं, ऊपर नीचे लगा दिए हैं। जैसे ही कैथोड किरण इसके नज़दीक पहुंचा तो कैथोड किरण को हम देख रहे हैं कि सब किसकी ओर आकर्षण हो गया, तो विद्युत क्षेत्र का धनात्मक प्लेट है उसके ओर आकर्षण हो गया। तो इसका कहने का अर्थ क्या हुआ, आप जानते हैं कि प्लस माइनस की ओर आकर्षण होता है, मतलब कि विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण होता है और समान आवेश के बीच प्रतिकर्षण हुआ। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि प्लस की ओर आकर्षण होना किस बात को इंडिकेट कर रहा है कि जो एक किरण निकल रही है इस पर कौन सा आवेश होगा, तो माइनस आवेश होगा, तभी तो प्लस की ओर आकर्षण हो रहा होगा। यदि माइनस न होकर प्लस रहता तो माइनस की ओर आकर्षण होता, जाहिर सी बात है। इसलिए इससे प्रूफ होता है कि कैथोड किरण पे माइनस चार्ज होता है, ऋणात्मक प्रकृति की होती है, इसीलिए तो धनात्मक प्लेट की ओर आकर्षित हो गया, अन्यथा वो धनात्मक की जगह ऋणात्मक प्लेट की ओर आकर्षित होता। तो आप समझ गए कि ऋणात्मक प्रकृति के कैसे होती है, क्योंकि वह विद्युतीय क्षेत्र में धनात्मक प्लेट की ओर आकर्षण होती है। और हम जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों के बीच आकर्षण होता है। और इसी आकर्षण के गुण से हम समझ गए कि जो किरण आ रहा है इस किरण पे माइनस चार्ज होगा, इसीलिए प्लस की ओर का हो गया, मुड़ गया। आई होप आप समझ गए होंगे। तो अभी हम कैथोड किरण की बात कर रहे हैं, मतलब समझिए कि आप इलेक्ट्रॉन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ऋणात्मक चार्ज होता है, इसीलिए वो धनात्मक प्लेट की ओर आकर्षण हो जाती है। अगले गुण की ओर हम लोग चलते हैं कि कैथोड किरणें चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती है। जो कैथोड रे है उसका अगला क्या गुण है कि कैथोड किरण चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती है। इसका सीधे कहने का अर्थ है कि कैथोड किरण को चुंबकीय क्षेत्र में यदि प्रवाहित कीजिएगा तो उसके डायरेक्शन में क्या होगा, चेंज हो जाएगा, प्रभावित होगा, विचलित हो जाती है। चलिए लैंग्वेज से हम लोग कुछ थोड़ा समझते हैं। बोला कि एक किरणें जब चुंबकीय क्षेत्र में से गुजारा जाता है, मतलब कैथोड किरणों को जब चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होकर विचलन प्रदर्शित करती है। मतलब देखिए एक कैथोड किरण है, ठीक, अब यहाँ पे हम चुंबक लगाए हैं, ठीक, इस चुंबक से जैसे ही प्रभावित हुआ तो यहाँ आने के बाद देख रहे हैं कि इसका डायरेक्शन क्या हो गया जी, चेंज हो गया। देखिए सीधे आ रहा था, नीचे आ गया, इधर हो गया। इसका कहने का अर्थ है कि जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में यदि आप ले जाते हैं, जिस पर आप जानते हैं कि एगो आपका होता है उत्तरी ध्रुव और दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव, जैसे ही उसमें से क्रॉस होता है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच से, तो उसके डायरेक्शन में क्या होता है, चेंजिंग होता है, विचलित हो जाती है, अलग मुड़ जाती है। इसका कहने का अर्थ हुआ कि कैथोड किरण को जब चुंबकीय क्षेत्र में प्रभावित कीजिएगा वो विचलित हो जाती है और इधर उधर किसी एक डायरेक्शन में मुड़ जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में कैथोड किरण किस तरह से वहाँ पे विचलित होती है। अगला गुण को हम देखते हैं। अगला गुण है कि कैथोड किरणें छोटी छोटी द्रव्य जिसको पदार्थ कहते हैं से मिलकर बनी है। मतलब आपका जो कैथोड किरण है जिसे इलेक्ट्रॉन के रूप में हम जानते हैं, वो छोटे छोटे पदार्थ जिसे हम लोग द्रव्य कहते हैं, मैटर से मिलकर बनी है। कैथोड किरणों के पथ में एक हल्का चक्र जोड़ दिया जाए तो यह घूमने लगता है। चक्र का घूमना यह प्रमाणित करता है कि किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, जिनकी बौछार के कारण चक्र घूमने लगता है। कुछ समझे नहीं समझे, हम आपके जज्बातों को समझते हैं। तो चलिए इसको भी फिगर के माध्यम से हम समझते हैं। चलिए देखिए, आप जानते हैं कि विसर्ग नली है। विसर्ग नली तो आपको बनाने आता है, कांच के होता है। इधर आपका जो रखे हैं कैथोड है प्लेट, इधर क्या है, एनोड प्लेट है। कैथोड पर माइनस चार्ज होता है, एनोड पर प्लस चार्ज है, ठीक। यहाँ पर उच्च विद्युत क्षेत्र
दिए हैं, मतलब हाई वोल्टेज दिए हैं। अब इसके अंदर जो दाब है काफ़ी कम रखे हैं, लो रखे हैं। तो इस कंडीशन को करने पर कैथोड प्लेट से कैथोड रे उत्पन्न होता है। और इस कैथोड रे के मतलब कैथोड किरण के पथ में यदि कोई चक्र रख दिया जाता है, चक्र रखते हैं मतलब कि घूमने वाला चक्र, जैसे कोई चक्र रखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पंखा का डायना, देखे होंगे ना, तो इसको चक्र को रखते हैं तो कैथोड किरणों के प्रहार से चक्र घूमने लगता है। और चक्र जब घूमने लगता है तो इससे यह प्रमाणित होता है कि जो आपका कैथोड की किरण है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अब बोलिएगा कैसे, हम घुमा देंगे, कोई घुमा देगा तो कौन सा बना होता है, आप खुद सोचिए। हवा के देखे होंगे कि हवा के रास्ते में यदि आप पंखा को रख दीजिएगा, कोई चक्र रखिएगा, कोई डायना उस तरह से रहेगा, तो देखते होंगे कि हवा के प्रहार से, हवा के बौछार से वह डायना घूमने लगता है। तो बताइए, जो हवा है, क्या हवा एक पदार्थ नहीं है? क्या वो छोटे छोटे कणों से मिलकर नहीं बना है? हवा भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। हवा भी एक तरह से पदार्थ है। पदार्थ आप जानते हैं कि मुख्यतः 3 रूपों में पाया जाता है, ठोस, द्रव्य और गैस। तो आखिर हवा जो है गैस अवस्था में है, वो भी तो एक पदार्थ है, भले ही उसके अणु जो हैं काफ़ी दूर दूर हैं, जिसके चलते वह गैसीय अवस्था में, लेकिन पदार्थ है ना। क्योंकि पदार्थ किसको कहते हैं, आयतन जिसका कुछ न कुछ आयतन हो, जो द्रव्यमान जिसका होता है, जो जगह घेरता है। तो क्या हवा जगह नहीं घेरता है? क्या हवा का वजन नहीं होता है? सब होता है। इसलिए हवा जब चक्र को घुमा सकता है, इसलिए क्यों घुमाता है? क्योंकि उसका भी कुछ द्रव्यमान है, वो भी प्रहार करता है किसी